हरी क्या हो गया? ओ कोई नहीं, मेरी है ना वो साइकिल की चेन उतर गई है। आजकल इसकी ना ये ना सही उतरी रहती है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दो खास मेहमानों से। एसके जैसा अभी मैंने कहा, शाहिद कपूर, सोनम कपूर। और जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे जिस तरह से प्रोमोज, गाने टेलीविजन पर हिट हो रहे हैं, उससे आपको पता है कि मौसम फिल्म में ये जोड़ी आपको दिखने वाली है। तो 2SK, पहले तो आपका स्वागत है। शाहिद, सोनम आपका। सोनम अभी दिल्ली में फिल्म के प्रमोशन के साथ साथ शॉपिंग में भी बिजी हैं जी। क्या क्या शॉपिंग की अभी? जी, मैं थोड़े और सलवार सूट, सिंपल सलवार सूट, तो शायद ने अभी कहा कि उसे कुर्ता पजामा, कुर्ता पहनने का मूड था। तो ये फिल्म से कोई लेना देना है या ऐसे जनरल टू अपलिफ्ट द स्पिरिट? शायद ये फिल्म मौसम जिसकी हम बात कर रहे हैं, नो डाउट सोनम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट आपके लिए ये ज्यादा दिल के नजदीक है। पंकज कपूर एज एन एक्टर, मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ही क्या, बहुत सारे लोग एज एन एक्टर उनको बहुत पसंद करते हैं। आपके फादर हैं, आपको डायरेक्ट कर रहे हैं पहली बार, और जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत खुशी की बात भी होगी। ये फिल्म, क्या आपने अभी तक जो फिल्में की हैं उससे डिफरेंट आप देखती हैं, या प्रोफेशनली आपको लगता है ये एक और फिल्म है जो आपको मिली है, बेशक ये आपके पिता डायरेक्ट करें? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ये मेरी फिल्म है उतनी सोनम की है। डेफिनेटली ज्यादा खास है क्योंकि डैड डायरेक्ट कर रहे हैं, पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, पहली बार उनके अंदर उनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। आई थिंक सिर्फ इस वजह से ये फिल्म स्पेशल नहीं है क्योंकि इसको डैड डायरेक्ट कर रहे हैं। एज अ सब्जेक्ट ये जो फिल्म है, इसमें जिस तरह के रोल्स हम लोगों को मिले हैं और जिस तरह की कहानी है, 10 साल की जर्नी है दो कैरेक्टर्स के लिए, और इस तरह की लव स्टोरी काफी वक्त से आई भी नहीं है, तो आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हमें मौका मिला इस तरह की फिल्म करने का, बिकॉज ऐसी फिल्में अब कम बनने लगी हैं, बहुत कम फिल्म मेकर्स बनाते हैं। तो हर साल इस तरह की फिल्में बनने वाली नहीं, तो आई थिंक वी आर लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। बट आई थिंक ये फिल्म इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हर वो चीज करने का मौका मिला है शायद जो अब तक मैंने नहीं की थी एज एन एक्टर, और डैड से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि वो क्या क्या चीजें आपने की हैं और क्या क्या सीखा है। लेकिन सोनम, जैसा शाहिद ने अभी ये साफ कर दिया कि आपके लिए भी ये फिल्म उतनी खास है। दरअसल पिता पुत्र का संबंध ऐसा है कि मुझे पहले इस बात पर आना पड़ा कि इनके लिए ज्यादा खास होगी ये फिल्म। लेकिन सोनम, आपके लिए क्या खास है पंकज कपूर के डायरेक्शन में काम करना और शाहिद कपूर के साथ पेयर बनाकर आना, इसके अलावा इस फिल्म? कहानी एक तो मुझे लव स्टोरीज बहुत ही पसंद है। मैं बहुत ही रोमांटिक, आइडियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ लड़की हूँ। पर्दे पर या इन रियल लाइफ मुझे रोमांस बहुत ही पसंद है। आई लव द आइडिया ऑफ लव। तो जब मुझे ऐसी कोई कहानी या स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें मैं कोई किरदार निभा सकती हूँ, देन आई थिंक इट बी वेरी फूलिश ऑफ मी टू से नो टू समथिंग लाइक दैट। विश्वास जानिए, अभी जब आप ये बात कर रही थी तो ढेर सारे सवाल मेरे जहन में आ गए और मैं सोचने भी लगा ये पूछूं या ना पूछूं। जी मैडम, पूछ लेता हूँ। जितनी रोमांटिक ये हैं, सुनने में आता है वैसे ही रोमांटिक या उतने ही प्रेमी मिजाज के आप भी हैं? आई थिंक हम सभी के अंदर है, आपके अंदर भी होगा, आई एम श्योर। मैं चेक करना शुरू करता हूँ। नहीं सर, आप मेरे बारे में नहीं छपी जितनी आपके बारे में छपती है। अभी तो आपने ये शो शुरू किया, आई एम श्योर आपके बारे में भी माशाल्लाह काफी खबरें छपेंगी और आप अपने आप को रोज देखेंगे। ये शुक्रिया। लेकिन जैसा सोनम ने कहा कि उन्हें रोमांस बहुत पसंद है, तो पर्दे पर ये एक रोमांटिक फिल्म है, जैसा हम प्रोमो से अंदाजा लगा पा रहे हैं। वैसे पर्दे पर और निजी जिंदगी में आप रोमांस को कैसे देखते हैं इस फिल्म के लिहाज से? जी, मैंने ये फिल्म की ही इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम सब इसी तरह के रोमांस की तलाश में हैं। हमें ऐसा रोमांस चाहिए जो अनकंडीशनल हो, जो चाहे हम कितने भी दूर हों एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रहना हमें हमसे हो ना पाए, और जो सालों साल रोमांस हो। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ लव विच वी ऑल वांट इवेंचुअली इन लाइफ, बट वो मिलता मुश्किल से है। तो अगर ये फिल्म अच्छी होगी तो लोग उसी चीज को बड़े पर्दे पर देखेंगे और एंजॉय करेंगे। इसी वजह से मैंने ये फिल्म की थी। सो आई वुड से डेफिनेटली देयर इज अ रोमांटिक इन ऑल ऑफ अस, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट एवरीवन वांट्स टू फाइंड लव लाइक दैट। मुझे लगता है मौसम के साथ साथ अगर हम रोमांस की भी बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट से भटकेंगे नहीं। अभी तो आपसे बातचीत से लग रहा है नहीं भटकेंगे। जी नहीं। रोमांस की जब बात होती है तो आपको क्या लगता है लाइफ में रोमांस क्या है? क्या किसी एक के लिए डेडिकेटेड रहना, या फिर रोमांस की तलाश करते रहना, प्यार की तलाश करते रहना? डेफिनेशन क्या है? रोमांस और लव दो डिफरेंट चीजें हैं।
प्यार वो आप समझाएं, वो डिफरेंशिएट करके बताएं। प्यार अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा आई डोंट नो नजरिया है काइंड ऑफ निजी मानना है आपका। हाँ मे बी कि प्यार जो है इज डीप सीटेड एंड इट्स वेरी इट्स अबाउट लॉयल्टी। और रोमांस जो है, रोमांस प्यार के साथ आता है हाथ में हाथ, और इट्स अ थ्रिलिंग एंड लिटिल चेरी on the top of the cake of love. So beyond romance, there is a deep, undying love that is always there. पर्दे पर जैसा रोमांटिक लाइफ है, निजी जिंदगी में वैसा है? उतनी खुश हैं आप? मतलब मैं जी, निजी जिंदगी और पर्दे में फर्क यही होता है ना कि पर्दे की चीज जो होती है वो पब्लिक के लिए होती है और निजी जिंदगी पब्लिक के लिए नहीं होती, तो उसके बारे में क्यों बात करें? और मुझे लगता है जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बट ये आपका मसला है, आप बताना चाहते हैं। पर हम पब्लिक फिगर हैं, पर हम एक्टर्स हैं, वी आर एंटरटेनर्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आवर पर्सनल लाइव्स आउट टू पीपल। नो, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल। शायद आपके लिए प्यार क्या है? आई थिंक सबसे जरूरी इमोशन है जिंदगी में। आई थिंक इस दुनिया में हम जो भी हमारा रिश्ता होता है जिसके साथ भी, उसकी नींव जो होती है वो प्यार, मोहब्बत है। मतलब सिर्फ वो लड़का लड़की के बीच में या रोमांस वाला प्यार नहीं, प्यार हर जगह हर रिश्ते में वो भी, और बाकी सब तरह के रिश्तों में भी जो रोमांस होता है। बिल्कुल। मौसम के जब ट्रेलर्स देखे जी, तो देखने के बाद कुछ ऐसा अंदाजा भी हुआ कि ये कहीं पुनर्जन्म की कहानी तो नहीं है। नहीं। हालांकि जैसा प्रोमोज और टीजर्स का मकसद होता है कि थोड़ा सा एक टीज किया जाए, थोड़ा सा एक लोगों में जिज्ञासा पैदा की जाए। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं नहीं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि हम उस राह पे चले, मैंने पहले क्लियर कर दिया। एक लड़का गांव में गाना गा रहा है, उसके बाद में अचानक वही लड़का है सर, वही लड़का है, बहुत सब सारे कुछ लोग वही लड़का है। सब- आपने जैसे बताया 10 साल की जर्नी है, तो उसमें काफी कुछ हो लाइफ में सकता है। बदलता है। आपने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा, अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। वो सीखना क्या था? मतलब वो कौन से पॉइंट थे? क्योंकि आप कई फिल्में इससे पहले कर चुके हैं, स्थापित कलाकार हैं बॉलीवुड के, तो आपने वो क्या नई चीजें सीखी हैं? सर बड़ी सारी चीजें हैं। आई थिंक सबसे जरूरी चीज है उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत उनके काम की तरफ, उनकी लगन। रोज सुबह वो उतने ही पैशन के साथ उठते हैं और उतने ही पैशन के साथ सेट पर आते हैं। उसके अलावा आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग की मुझसे कहीं ज्यादा है, तो इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिला है उनसे सेट के ऊपर, हर दिन। वैसे तो आपने पूरी जिंदगी उनके साथ गुजारी है, लेकिन जब पर्दे पर या डायरेक्टर के तौर पर पिता के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है एकदम अलग चेहरा उनका सामने आता है या एक अलग पर्सनैलिटी उनके सामने आती है? कुछ हद तक प्रोफेशनल स्पेस में जब आप अपने फादर को देखते हैं तो एक नया पहलू देखने का मौका मिलता है, बट इंसान तो वही है और मैं उनके सेट पर जा चुका हूं, उनसे मिल चुका हूं, तो कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग होती है, बट हाँ कुछ हद तक एक नया पहलू भी देखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर शाहिद ने मुझे दिया आपसे बात करने के लिए। जी पंकज जी से, जब पंकज जी के साथ आप काम कर रही थी, जी उस वक्त उनसे क्या आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा? आपको लगा कि सेट पर टाइम पर पहुंचना या वो चीजें कितनी जरूरी है? जी, वो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। और जब से मैं स्कूल में थी, मैं कभी लेट नहीं आती हूँ। यहाँ भी सेट पर कभी कभी लेट नहीं नहीं, है? कभी नहीं। अगेन जो भी खबरें थी वो र्यूमर्स थे। जी, एज अ को स्टार सोनम को आप जब इनके साथ काम करते हैं तो क्या दिक्कतें आपको आती हैं इनके साथ? ये बोलती बहुत है, बातूनी बहुत है, तो ये जब मैं शॉट कर रहा होता हूँ तो ये शॉट से पहले काफी सारा डिस्कशन करती हैं और मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, और बहुत ही अच्छा लगा सोनम के साथ काम करके, और बहुत खुशी है इस बात की कि ये जो फिल्म जो मेरे दिल के इतने करीब है उसमें हमारे साथ सोनम कपूर रही है। इनके साथ काम करके क्या अच्छा लगा? कुछ अच्छा ही लगा। आई वांटेड टू वर्क विद हिम जब से उनकी पहली पिक्चर निकली थी, एंड उसके बाद 1-2 साल बाद मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। तो अमंग द यंग बॉयज आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड एन ऑलराउंडर। तो मुझे उनके साथ काम करना था, और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी और परफेक्ट फिल्म थी, वेर आई कुड डू अ फिल्म वेर हम दोनों तो एक साथ, आई थिंक अकेले हैं इस फिल्म में, और कोई है नहीं इस फिल्म में। So it was I was not let down. My expectations were completely met. He's a great actor to act with, and he is a great dancer to dance with.
हम दोनों हैं इस फिल्म में, और ये बात जो सोनम ने कही है इसके मायने क्या है, थोड़ा शाहिद से भी इसको समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, मौसम पर बातचीत जारी है। शाहिद कपूर, सोनम कपूर मेरे साथ बने हुए। तो हैरी क्या हो गया? वो कोई नहीं, मेरी है ना वो साइकिल की चेन उतर गई है। आजकल इसकी ना ये ना सही उतनी रहती है।